नमस्कार दर्शकों, कथा स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिव्य और पावन व्रत कथाएं जो पीढ़ियों से हमारी आस्था और भक्ति का आधार रही हैं। ये कथा सृष्टि के आरंभ की है। उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना तो कर दी थी। ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदियां सब बन चुके थे, पर उनकी बनाई हुई सृष्टि में एक अजीब सी कमी थी। सब कुछ चुप था, स्थिर था। हवा तो थी, पर उसमें सरसराहट नहीं थी। पानी तो था, पर उसमें कल-कल का संगीत नहीं था। जीव जंतु तो थे, पर उनके कंठ में वाणी नहीं थी। पूरी सृष्टि एक मौन में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि उनकी रचना में ज्ञान, कला और व्यवस्था की कमी है। वो अपनी ही रचना से संतुष्ट नहीं थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस मूक संसार में प्राण कैसे फूके जाए। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए ब्रह्मा जी गहरे ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने अपने रचयिता भगवान विष्णु का आह्वान किया। जब वे गहरे ध्यान में थे, तब उनके भीतर से एक वाणी ने उन्हें संबोधित किया। हे ब्रह्मन, अपनी सृष्टि में ज्ञान का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने पूछा कि वे ज्ञान कहाँ है, वो कैसा दिखता है। तभी ब्रह्मा जी के मुख से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस प्रकाश ने एक अत्यंत सुंदर, शांत और भव्य देवी का रूप धारण कर लिया। वे श्वेत वस्त्रों में थीं, श्वेत कमल पर विराजमान थीं। उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में पुस्तक यानी ज्ञान का प्रतीक, एक में माला यानी तपस्या का प्रतीक, और 2 हाथों में वीणा यानी कला और संगीत का प्रतीक। ये देवी कोई और नहीं, स्वयं मां सरस्वती थी, जो ब्रह्मा जी के ही ज्ञान का साकार रूप थी। ब्रह्मा जी ने उस देवी को प्रणाम किया, क्योंकि वे उनकी अपनी ही शक्ति थी, और उनसे अपनी समस्या कही। हे देवी, मेरी सृष्टि मूक है। इसमें न संगीत है, न संवाद है, न ज्ञान है। कृपा करके इस मौन को तोड़ो। मां सरस्वती ने कुछ कहा नहीं। वे बस मंद मंद मुस्कुराईं। उन्होंने अपनी वीणा को उठाया और उसके तारों को धीरे से छेड़ दिया। जैसे ही वीणा का पहला तार छिड़ा, एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न हुई। ये ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। ये ब्रह्मांड का पहला स्वर था, ओम। ये ओम की ध्वनि नहीं थी, ये नाद था। यही वो बड़ा रहस्य था जो उनकी वीणा यानी आवाज में छिपा था। उस एक नाद के उत्पन्न होते ही सृष्टि में जो कुछ भी जड़ था, वो चेतन हो गया। हवा जो अब तक चुप थी, उसे सरसराहट का स्वर मिल गया। पानी जो शांत था, उसे कलकल का संगीत मिल गया। पक्षियों को चहचहाहट मिल गई, भंवरों को गुंजन मिल गया। वीणा के उस संगीत से ब्रह्मांड का मौन टूट गया। ब्रह्मा जी ये चमत्कार देखकर चकित थे। तब मां सरस्वती ने वीणा के तारों को दूसरी बार छेड़ा। इस बार वीणा से संगीत के 7 स्वर यानी सा, रे, ग, म, प, ध, नी उत्पन्न हुए। ये संगीत का रहस्य था। और अंत में जब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, मुझे ज्ञान दो ताकि मैं सृष्टि को व्यवस्था दे सकूं, तब मां सरस्वती ने अपनी वीणा नीचे रखी और वे पहली बार बोलीं। जब उन्होंने अपना मुख खोला तो उनकी वाणी से संगीत नहीं बल्कि शब्द निकले। और वे शब्द क्या थे? वे वेद थे। उनकी वाणी से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए। यही वो ज्ञान था जिसका ब्रह्मा जी को इंतजार था। वीणा से उन्होंने कला दी और वाणी से उन्होंने ज्ञान दिया।
उनकी आवाज में यही वो बड़ा रहस्य छिपा था कि संसार का सारा ज्ञान, सारा संगीत और सारी कला सब कुछ एक है। वे सब उसी एक दिव्य ध्वनि यानी नाद ब्रह्म के अलग-अलग रूप है। ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान यानी वेदों को प्राप्त करके सृष्टि में कर्म और धर्म की व्यवस्था की और माँ सरस्वती हाथ में वीणा और वेद लिए ज्ञान की देवी और वाणी की अधिष्ठात्री कहलाई। वे आज भी अपनी वीणा के माध्यम से संसार को संगीत देती हैं और अपनी वाणी के माध्यम से संसार को ज्ञान देती हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह थी आज की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।